पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के निधन के बाद उनका आखिरी वीडियो निकल करके सामने आया है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपनी निधन से पहले भी वो इस बात को लेकर के चिंतित थे कि किस तरीके से मुझे बदनाम करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक आखिरी वीडियो संदेश रिकॉर्ड करवाया था। और वो आखिरी वीडियो संदेश अब सबके सामने आ गया है। वो वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया है, और जैसे ही वो वीडियो सार्वजनिक हुआ है तो उसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई अपने आखिरी दिनों में भी सत्यपाल मलिक को बहुत परेशान किया गया? क्या सत्यपाल मलिक जिस तरीके से अपनी इस वीडियो के अंदर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, क्या वाकई अब बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब दे पाएगा? सत्यपाल मलिक वो कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे झूठे आरोप में न फंसाएं। एक मरता हुआ आदमी, एक अस्पताल में भर्ती आदमी, एक दुखी आदमी जो कि पूर्व राज्यपाल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे झूठे आरोप में न फंसाएं। वो जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं शिकायत करता हूं। और आगे उन्होंने कहा कि 4-6 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं, 2 घड़ियां हैं। ये उन्होंने कहा, मतलब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। एक बार जरा गौर से सुनिए सत्यपाल मलिक जी की ये आखिरी वीडियो, ये उनका आखिरी संदेश, और जरा उनके हाव भाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग नहीं रहा कि वो आखिरी दिनों में भी किसी तरीके से डरे हुए, घबराए हुए हैं, या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्होंने ये संदेश रिकॉर्ड करवाया होगा। ऐसा लग रहा है कि वो इस संदेश को रिकॉर्ड करवा करके और अपने ऊपर कीचड़ ना उछाला जाए, इसलिए उन्होंने आखिरी वीडियो बनवाई थी। एक बार जरा गौर से देखिए। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है, और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है, और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। सत्यपाल मलिक जी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे, और ये बातें केवल सोशल मीडिया तक नहीं, सोशल मीडिया पर तो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने खुल करके बहुत सारी बातें कह दी। उसके बाद में बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। लेकिन देश की संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया, और आप देखिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जब उनके लिए श्रद्धांजलि रखवाई तो उसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनको पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, और उसके बाद में देखिए कैसे चुप करा दिया गया। श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक
इसमें कोई शक नहीं है कि सतपाल मलिक एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, न केवल देश भर में बल्कि दुनिया में भी उनकी एक पहचान थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अंत में क्या किया, आप कितनी तेज शुरुआत में दौड़ रहे थे, आप बीच में कहां थे, यह बात महत्वपूर्ण नहीं रखती है। यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप आखिरी समय में फिनिशिंग लाइन को कैसे पार कर रहे थे, या आपने आखिरी समय में फिनिशिंग लाइन को कितने नंबर पर पार किया। और सतपाल मलिक, उन्होंने अपने आखिरी समय में यह दिखा दिया कि वाकई उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई कमी नहीं थी, और इसीलिए वो टिके रहे। वरना आप बताइए, सरकारों से लड़ाई मोल लेना क्या आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं। और इसीलिए उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी का एक बेहद भावुक करने वाला लेटर निकल करके सामने आया। उनकी पत्नी इकबाल कौर, वो बहुत भावुक हो गई, और उन्होंने भावुक होते हुए फिर उसके बाद में दाह संस्कार से जाने के बाद में उन्होंने एक लेटर लिखा, और उन्होंने लेटर लिख करके कहा कि आज जब मैं विद्युत सौदागृह गई थी तो वहां पर बहुत सारे लोग आए, किसी ने किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन बिन बुलाए इतने सारे लोग आए। और उसके बाद में उनके वो पुराने किस्सों को याद करती है, भावुक हो जाती है। वो कहती है कि जब आप राज्यपाल बने थे तो उस वक्त में भी आपने वही चुटिले अंदाज में हंसते हुए कहा कि मैं तो वही रहूंगा, मैं बदलने वाला नहीं हूं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। वो सब जिक्र वो करती। तो सतपाल मलिक को लेकर के भले ही सरकार का रवैया या भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया कुछ भी हो, लेकिन लोगों का रवैया और उनके परिवार का रवैया बिल्कुल अलग है। और यह बताता है कि सतपाल मलिक, शायद उनके साथ में जिस तरीके से बीजेपी सरकार पेश आई वो नहीं किया जाना चाहिए था। अब देखिए किस तरीके से गांव गांव में सतपाल मलिक जी के सम्मान में यात्राएं निकाली गई है। अमर रहे, किसान मुसीबत सतपाल मलिक अमर रहे, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद। लेकिन सतपाल मलिक जी की मौत के बाद में ये उनका आखिरी वीडियो बहुत खास हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। और इसी को लेकर के आलोक शर्मा ने लिखा है कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का आखिरी वीडियो मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, गुजरे पलों में भी सच बोलने का साहस, इतिहास गवाह रहेगा, सत्ता के दबाव में झुकने वालों में से उनका नाम कभी नहीं होगा। तो ये बात लगातार कही जा रही है कि वो डरपोक किस्म के आदमी नहीं थे, वो झुकने वाले आदमी नहीं थे, वो खड़े रहने वाले, डटे रहने वाले आदमी थे। और सतपाल मलिक ने जिस तरीके से सरकार में रहते हुए किसानों के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए जो संघर्ष की आवाज उठाई, वाकई काबिल तारीफ है। और बहुत कम नेताओं में ऐसी आवाज देखने को मिलती है। और उन्होंने अपनी एक चिट्ठी भी जारी कर दी थी। इसी तरीके से उन्होंने अपनी एक चिट्ठी भी जारी की थी। शायद उनको आभास हो गया था कि अब अस्पताल से वो घर जाने वाले नहीं हैं, शायद उनको अपने आखिरी दिनों का आभास हो गया था, और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। सतपाल मलिक जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देशवासियों को, सबको संबोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब मैं गवर्नर के पद पर कार्यरत था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई थी, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीति, लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांगों को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद ही निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है।
उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं न तो डरने वाला हूं और न ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी है। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देशवासियों को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर सेवा करने का मौका मिला और आज भी एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में हूं। अगर मेरे पास में धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सतपाल मलिक की ये चिट्ठी बताती है कि सतपाल मलिक वो इस बात को भांप गए थे कि अब शायद उनकी सेहत, शायद उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, और इसीलिए जब शरीर साथ नहीं दे रहा था तो वो कुछ सच्चाई अपने अंदर की वो देशवासियों को बताना चाहते थे। और जो आखिरी वीडियो है ये भी वही सच्चाई जो बताने का काम करता है। लेकिन क्या वाकई इस सच्चाई को सरकारी एजेंसियां या सरकार वो भी सुनेंगी? सवाल इस बात का है। सतपाल मलिक इस बात के लिए हमेशा जाने जाएंगे कि जिस मुद्दे पर वो अपनी राय रखते थे तो पूरी मजबूती के साथ अपनी राय रखते थे, उसमें किंतु परंतु अगर मगर नहीं होता था। मुझे याद आता है सतपाल मलिक जी ने एक ट्वीट किया था। दरअसल हुआ यूं था कि आर्मी के अंदर भर्ती हुए एक नौजवान, उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने कहा कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन सेना ने कुछ और कहा। सतपाल मलिक जी ने ट्वीट किया, ट्वीट को बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किया, खबरें बनी। जब उनके बेटे को लाया गया उनके घर पर, सेना के उस जवान को जब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया, अमृतपाल उस शहीद का नाम था, तो मैं पंजाब के उस गांव में, कोटली गांव में मैं पहुंचा और वहां जाकर के मैंने उस परिवार से बात की। और जब मैं जा रहा था वहां पर बात करने के लिए तो मुझे फ़ोन आता है सतपाल मलिक जी के किसी सहयोगी का, और वो कहते हैं कि आप वहां जा रहे हैं तो आप मलिक साहब की बात करवाना, उस परिवार से मलिक साहब बात करना चाहते हैं। और ज़रा एक बार सुनिए मलिक साहब ने उस वक्त में उस शहीद के पिता से क्या कहा था। मलिक साहब नमस्कार, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ ऑनलाइन न्यूज इंडिया से। हाँ, कैसे हैं? नमस्कार सर। मैं मानसा में हूँ, कोटली कला में, जहाँ पे कल अमृतपाल का जो शहादत की खबर आई और आपने भी ट्वीट किया, उनके पिता आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, कर रहा था। क्या नाम है इनका? गुरदीप। गुरदीप जी, बात करिए। हेलो। हाँ, सत श्री अकाल गुरदीप जी, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी। बहुत अफसोस का वक्त है। हाँ जी, बहुत ज्यादा मेरे क्या कहें, जवान लड़का चला गया जिसका, उसके लिए तो बुरी कोई बात नहीं हो सकती। पर इन्होंने तो बहुत नीचता दिखाई। मैंने तो बहुत लोगों से कहा दिल्ली में, मैं कभी अब भी ने कहो सुधर जाए, ये साले में जनता इन्हें उखाड़ के फेंक देगी। हाँ जी, ये ना माने देश और जनता तो शहीद मानेगी बेटे से। हाँ जी, हेलो। गंदे लोग। और टीचर, हेलो। वो कह रहे हैं कि जनता शहीद मानती है आपके बेटे को। हाँ, जनता सही मानती है जी, शहीद मान रही है। शहीद मान रही है, पूरा शहीद मान रही है मेरे बच्चे को। मैं भी शहीद मान रहे हैं। जो उसने वर्दी पड़ी, जो वो गवर्नमेंट का होगा जी, बच्चा उसको दे दिया मैं तैयार करके, 21 साल का दे दिया, वर्दी पाई उसने, सारा हो करया। नहीं, बहुत ये सिस्टम ही गंदा है। फौज को खत्म करने का सिस्टम लाएंगे। हाँ जी, मेरे बेटे को जो साण समान मिलने से वो नहीं मिले जी। मेरा मन बहुत औखा है। मैनू किसी पैसे की लोड़ नहीं सी, मैनू मान सम्मान की लोड़ सी उहदे बच्चे दी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो जनता के दिलों में तो मान सम्मान आपको मिल गया। हाँ, जनता के साथ मिल गया, जनता बहुत ज्यादा मिल गया। सब आपको मैंने एक ट्वीट किया था, उसको 6 करोड़ लोग देख चुके हैं। हाँ जी, देखा जी। चलिए, सब हिम्मत करो, पूरे परिवार को संभालो। आप ही हिम्मत करेंगे तो होगा। हाँ जी, बच्चियां 4-5 बच्चियां जी, बस
बाला टेंशन ले रही हैं कला वीर सी उन्हां दे एक बच्चा छोटा साडा मेरे भतीजा जिहड़ा बड़ा छोटा हैगा। मेरे लायक कोई बात हो कभी भी मेरे बताइएगा। कोई गल नहीं। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। ठीक है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान चला जाता है लेकिन इंसान की बातें हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं और वो बातें बताती है कि इंसान का कद कैसा था, इंसान कैसे कर्म करके गया है, इंसान क्या कह करके गया है। अब सवाल यही है कि जो आखिरी वीडियो निकल करके सामने आया या उनकी जो आखिरी चिट्ठी है, क्या इसको वाकई सरकार गंभीरता से लेगी? क्या इसको सरकारी एजेंसियां वो गंभीरता से लेंगी? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।